नमस्कार, मैं हूं विनोद कुमार। आप देख रहे हैं प्रबल भारत की बुनियाद न्यूज। भारत की जो है प्रधानमंत्री जी हैं, 450 करोड़ रुपया जो पेपर टेल मशीन उसमें लगवाया और उसकी गणना न कराए, तो कहने का मतलब है सारा का सारा पैसा भारत देश का जनता का जो है ये पैसा को नुकसान किया गया। क्यों? ईवीएम के विरोध में उतरे हैं तो अब वकील को भी गिरफ्तार करके जेल में डाल रहा है। अरे गिरफ्तार करने से क्या फायदा? कर लेने को क्या करेंगे? कितने लोगों को करेंगे भाई? कितने लोग मतलब करेंगे? ईवीएम का विरोध करना बंद नहीं करेंगे। नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। अरे हमारा मौलिक अधिकार है, संविधान हमको अधिकार देता है, हम अपने अधिकार का प्रयोग करते हैं। हम आपको अगर वोट देना चाहते हैं, अगर आपको न मिला तो मेरे अधिकार का हनन हुआ। नमस्कार, मैं हूं विनोद कुमार। आप देख रहे हैं प्रबल भारत की बुनियाद न्यूज। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आज 26 जनवरी है। आज 26 जनवरी मनाया जा रहा है। हमारे भारत देश में लोग स्वतंत्र तरीके से आज 26 जनवरी मना रहे हैं और 26 जनवरी की ढेर सारी बधाइयाँ सोशल मीडिया पर भी देखने को मिल रही है। और बड़े से बड़े लोग जो समाज सेवक हैं और अन्य लोग हैं जो समाज में अपनी अहम भूमिका निभाते हैं, वो सारे के सारे लोग 26 जनवरी की बधाई दे रहे हैं। मैं आपको बता दूं, इस वक्त मैं उपस्थित हूं जौनपुर जिला के शाहगंज क्षेत्र के अंतर्गत रसूलपुर गांव में। और आज मैं आपको बता देना चाहता हूं कि यहाँ पर कुछ ऐसे लोग हैं जिनसे मेरी मुलाकात हुई और आज मैं देख रहा हूं, आप भी देख सकते हैं, इनके हाथों में इस तरीके से एक हैंडबिल है। ये हैंडबिल इनके हाथों में, जब मैंने देखा कि ये हैंडबिल ये लिए हुए हैं, ये हैंडबिल पढ़ रहे हैं और पढ़ ही नहीं रहे हैं बल्कि ये हैंडबिल लेकर समाज के लिए नेतृत्व करने के लिए आगे की तैयारी कर रहे हैं। हम आपको बता देना चाहते हैं इनकी आगे की क्या तैयारी है, आखिर क्या प्लान कर रहे हैं, समाज में एक बदलाव लाना चाहते हैं, इनकी रणनीतियां क्या है, हम आपसे रूबरू कराते हैं। आखिर इनसे क्या मंशा है, सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं। ये हैं भारत मुक्ति मोर्चा और यहाँ तक कि ईवीएम के विरोध में केंद्रीय चुनाव पर विशाल महामोर्चा की तैयारी कर रहे हैं। आखिर ये विशाल महामोर्चा की तैयारी करने की आवश्यकता क्यों हुई, आइए हम बात करते हैं इनसे और आपसे रूबरू कराते हैं। हाँ सर, आपका नाम जानना चाहूंगा। सर आपका नाम? मेरा नाम रामजोर है, गौतम है। जी सर, जैसे कि मैं देख रहा हूँ इस वक्त रसूलपुर के एक ऑफिस पर मैं हूँ और आप लोग देख रहा हूँ समाज के अंदर बहुत अच्छे तरीके से मेहनत कर रहे हैं। लेकिन सर अभी आप लोगों के हाथ में हैंडबिल है, जैसा कि आपके द्वारा मुझे भी प्राप्त हुआ है। ये हैंडबिल में लिखा है भारत मुक्ति मोर्चा ईवीएम के विरोध में केंद्रीय चुनाव आयोग पर। केंद्रीय चुनाव आयोग पर जो भारत मुक्ति मोर्चा के तत्वाधान में आप लोग क्या है कि विशाल महामोर्चा करने के लिए जा रहे हैं। आखिर सर मैं जानना चाहूँगा ये विशाल महामोर्चा की जरूरत क्यों पड़ी? देखिए, भारत में जो चुनाव हो रहा है, ईवीएम मशीन से भारत की जनता का विश्वास ईवीएम मशीन से हट गया है। क्योंकि ईवीएम मशीन से स्पष्ट चुनाव ये क्लियर नहीं होता कि हम जिस व्यक्ति को वोट देते हैं वह उस व्यक्ति को वोट मिला कि नहीं मिला, या उसमें पारदर्शिता नहीं होती। दूसरी बात, ये उसमें जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट 8 अक्टूबर 2013 को भी फैसला दे दिया है कि भारत में ईवीएम मशीन से चुनाव जो होते हैं वो स्पष्ट नहीं है। आपको बता दें कि ईवीएम को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं, जबकि ईवीएम को लेकर आज जनता रोड पर है, धरना हो रहा है, अन्य जगह पर घेराव भी हो रहा है। तमाम प्रकार की अगर बात करें, ईवीएम से लोग असंतुष्ट हैं और ईवीएम से नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। यहाँ तक ईवीएम का सवाल सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंच चुका है। चुनाव आयोग का भी लोग घेराव करने के लिए तैयार हैं, जैसे कि भारत मुक्ति मोर्चा के माध्यम से ये लोग काम कर रहे हैं। और मैं जानना चाहूंगा कि आपका अगला जो है कि जो जनसभा रैली है, अगली तैयारी क्या है? देखिए, 31 जनवरी को दिल्ली में केंद्रीय चुनाव आयोग के कार्यालय को हम, बल्कि ये शाहगंज यूनिट से नहीं, पूरे भारत के लोग जो है 31 तारीख को हम लोग चुनाव आयोग दिल्ली कार्यालय का घेराव करेंगे और यह साबित करना चाहेंगे कि उसके सामने अपनी बात को रखना चाहते हैं कि ईवीएम मशीन से चुनाव स्पष्ट नहीं होता। इसलिए आप जो ईवीएम मशीन को बंद करके पूर्व के जैसे बैलेट पेपर पे वोट लोग देते थे और उससे स्पष्ट होता था कि हम जिस व्यक्ति को वोट दिए हैं उस व्यक्ति को मिल गया है, हम उसे याचना करते हैं कि पेपर टेल मशीन या ईवीएम मशीन जो कुछ भी है इसको हटा के वो पेपर द्वारा वोट कराया जाए
और हम जैसे पहले की तरह वोट पेपर पे मोहर लगाते थे, जिस व्यक्ति को वोट देते थे उसको स्पष्ट वोट मिलता था। हम उससे याचना करते हैं कि ईवीएम मशीन को बंद कर दिया सर जाए। जैसे कि दिल्ली में विशाल जो है रैली हो रही है और विशाल रैली ईवीएम के विरोध में हो रही है। मैं ये आपसे जानना चाहूंगा इस धरने में कितने लोग शामिल हैं, कौन कौन से संगठन शामिल है? देखिए, इसमें बहुत से सारे लोग हैं, ये संगठन तो लगे ही हैं, लेकिन ये मामला जनता का है। जो राजनीतिक पार्टियां हैं उसका मजा सत्ता के तो लेकर चली जाते हैं, लेकिन सबसे बड़ा दुख दर्द जनता को होता है। ये जनता का आंदोलन है, जनता खुद तैयारी करके, और राजनीतिक पार्टियां और अन्य संगठन भी तो लगे हैं, लेकिन तमाम जनता के लोग भी जा रहे हैं गांव से। ईवीएम से संतुष्ट नहीं है? ईवीएम से संतुष्ट कोई नहीं है। आखिर क्या वजह आई कि ईवीएम के विरोध में लोगों को खड़ा होना पड़ा? देखिए, जब जिस व्यक्ति को हम शासन सत्ता में लाना चाहते हैं, जो जनता के हित में काम करता है, जब हम उसको वोट देते हैं वो सत्ता से बाहर हो जाता है, और इस देश का जो बहुसंख्यक समाज है वोट उसके पास है और सत्ता दूसरे के पास, अल्पसंख्यक के पास हो जाती है। इससे जनता का विश्वास खत्म हो जाता है कि ईवीएम मशीन स्पष्ट तरीके से वोट जो है उस व्यक्ति तक नहीं पहुंचाता। सर आपका कहने का मतलब है कि ईवीएम के द्वारा चुनाव सही रूप से नहीं हो पा रहा है? हाँ, ईवीएम के माध्यम से चुनाव नहीं हो पा रहा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी तो फैसला दे दिया भाई 8 अक्टूबर 2013 को। अरे उससे बढ़ के कोई न्यायालय इस भारत में है ही नहीं है, उसके ऊपर हम कहाँ जाएंगे? तो सुप्रीम कोर्ट की बात तो संवैधानिक है। देख रहा हूँ कि बहुत से वकील हैं जो रोड पर हैं, आ चुके हैं ईवीएम को लेकर, और अन्य जगह भी घेरा हो रहा है। ईवीएम के विरोध में हल्ला हो चुका है, बोलबाला हो चुका है, लोग ईवीएम को हटाने के विरोध में प्रदर्शन भी कर रहे हैं। लेकिन मैं सर पूछना चाहूंगा कि जिस तरीके से ईवीएम के हटाने के विरोध प्रदर्शन हो रहा है, क्या ये प्रदर्शन सफल हो पाएगा आपकी 2024 में? देखिए, भारत में जितनी जनता है, अगर सरकार सोचे कि हम फोर्स लगा के रोक देंगे, अरे सारी जनता जो है अगर इस तरह से अगर अपनी बात को रख रही है तो वो तो निवेदन कर रही है। सर सन 2024 में क्या आप ईवीएम हटा पाएंगे? देखिए, ये जनता का मामला है, जनता अगर चाह लेगी तो ईवीएम अपने आप हट जाएगा, क्योंकि जब चुनाव ये जनता का, जनता अपना वोट देना चाहती है तो सरकार उसमें दखलंदाजी नहीं देना चाहिए। ईवीएम मशीन को हटाकर बैलेट पेपर के माध्यम से चुनाव कराए। अगर नहीं कराती है तो जनता उसको तोड़ देगी, क्या करेगी सरकार उसमें? सर इसके पहले भी ईवीएम से जो चुनाव हुआ है, जबकि बताते हैं कि ईवीएम से चुनाव होने पर समय का बचत, पैसे का बचत, और जल्दी ही जो चुनाव हो जाता है उसके काउंटिंग होने में भी जो है कम समय लगता है और परिणाम जल्द से निकल कर आते हैं। तो सर ईवीएम की हटाने की जो जरूरत में आप धरना प्रदर्शन कर रहे हैं ईवीएम के विरोध में, तो इसका मतलब है कि ईवीएम आप हटा देना चाहते हैं। अगर बैलेट पेपर से अगर चुनाव हो जाए तो आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सरकार को, चुनाव आयोग को यह जनता को विश्वास दिलाना चाहिए कि जिन लोगों ने जिसको वोट दिया उस वहां तक मिलना चाहिए। ये समय का मामला नहीं है। आपका कहने का मतलब है कि जनता वोट देती है और सही जगह उसका वोट नहीं जाता? हाँ, उसको नहीं मिलता वोट। जनता का दिया हुआ वोट जिस प्रत्याशी को देता है उसको नहीं मिलता, तो ये स्पष्ट नहीं है। और जो उसमें पेपर टेल मशीन लगाई गई है उससे भी स्पष्ट नहीं है। उसकी गिनती भी आज तक नहीं कराया। 2-3% आप कराते हो और लगवाते हो। अगर भारत की जो है प्रधानमंत्री जी हैं, 450 करोड़ रुपया जो पेपर टेल मशीन उसमें लगवाया और उसकी गणना न कराए, तो कहने का मतलब है सारा पैसा भारत देश का, जनता का जो है ये पैसा को नुकसान किया गया। क्यों? सर ये बताइए, ईवीएम से संतुष्ट नहीं है कि आज की सरकार से संतुष्ट नहीं है? देखिए, ये मामला दोनों है। जब सरकार की और ईवीएम, सरकार को लाना, लगाना, चलाना वो सरकार का काम है। अगर पारदर्शिता अगर नहीं सरकार करती तो सरकार से भी हम संतुष्ट नहीं है, क्योंकि हमारा अगर वास है, मालिक है, अगर मालिक सारी जनता के, अपने परिवार के पक्ष में सारे लोगों को न्यायप्रिय बात न करे, खाना कपड़ा और रोजगार की व्यवस्था न करे, तो सरकार भी बहुत गड़बड़ है, उससे हम संतुष्ट नहीं हैं। सर अगर विकास की बात किया जाए, आज की सरकार विकास पर चर्चा कर रही है और बड़े बड़े दावे कर रही है, लेकिन आप इस प्रकार से बात क्यों कर रहे हैं? देखिए, विकास हमारे लोग नहीं जानते विकास क्या चीज है। विकास क्या चीज है हमारे लोगों को पता नहीं। रोड बन रहे हैं, मशीनें बड़ी बड़ी लगी हैं, चल रहे हैं, और यहाँ तक कि अगर देखा जाए विकास की बात, अभी योगी जी लाइव आ रहे हैं, प्रधानमंत्री जी लाइव मन की बात कर रहे हैं और महिलाओं के लिए क्या काम कर रहे हैं, तो फिर आप कैसी बात करेंगे विकास नहीं? देखिए, विकास नाम की कटिया होती है। एक कटिया होती है, आपको बताया थोड़ी कहानी। कटिया होता है, उसमें केचुआ लगाया जाता है, लेकिन जो कटिया होता है उसमें विकास नाम का जो केचुआ लगाया जाता है, जो मछली है वो कटिए देख को नहीं फंसती,
उसमें जो केचुआ लगाया गया है उसको खाने के चक्कर में फंस जाती है। ये विकास नाम का है। तो ये लोग, ये बहुत छलिए लोग हैं। ये काम तो दिखाते हैं, सारे रोड देखिए, अभी अभी सामने वाला रोड 5-6 दिन हुआ है, ये सारा का सारा रोड टूट गया। तो विकास के नाम पे लूटने वाला काम करते हैं। ये जो रोड आप दिखा रहे हैं एक खुटहान से पटेला मार्ग रोड है। ये रोड अभी जल्दी में बना हुआ है, अभी 1 हफ्ता बना हुआ है। आप सामने जाके देख लीजिए, सारे रोड टूट रहे हैं। रोड टूट रहे हैं पूरी टूट रहे हैं। सामने देखिए, पुल के पास जाके देखिए, टूट गया है और आगे भी टूट गया है। तो जब दिल्ली में आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं तो दिल्ली में प्रदर्शन करने का परिणाम सर क्या होगा? देखिए, परिणाम के लिए हम तो ये शाहगंज यूनिट तरफ से यहाँ से कम 250-300 आदमी अगर एक यूनिट से यहाँ से जा रहे हैं। पूरे भारत में कितनी तहसील है, कितनी ब्लॉक है, कितने गांव हैं, अगर मानक मान लिया जाए हर एक गांव से 10 लोग जाते हैं तो वहाँ कई लाखों में बदल जाएगा मामला। तो सरकार का जो कई लाख लोग जा रहे हैं, सरकार के सामने अपनी बात को रख रहे हैं, तो सरकार को जनता की है, जनता की सरकार है, जनता ने आपको बनाया है, तो जनता को सरकार को मान लेना चाहिए। मैं निवेदन करता हूँ सर जी, धरने पर वकील लोग उतरे हैं और वकील लोगों को भी जेल में डाला जा रहा है और वकील लोग जो धरने पर उतर कर एकदम आक्रोशित होकर ईवीएम के विरोध में खड़े हैं, आप भी उन्हीं के साथ में हैं। तो बताइए, ये कामयाबी मिल पाएगी? सन 2024 का कुछ नज़ारा बदल जाएगा? आप थोड़ा सा पीछे चले जाइए। देश की आज़ादी के नाम पे कितने लोग कत्लेआम हो गए और जेल में चले गए। अंग्रेजी की सरकार थी, अगर वो लोग डर गए होते कि अंग्रेज हमको जो है फांसी चढ़ा देगा, जेल में डाल देगा, अरे तो दूसरे देश के लोग थे। अरे ये तो आगे जो परिवार के लोग उन्हें परिवार के साथ गलत करते हैं तो बहुत अन्यायी लोग होते हैं। सर, सच बोलने के लिए ईवीएम हटा रहे हैं, ईवीएम के विरोध में काम कर रहे हैं। जहां तक कि अगर बात किया जाए कि लोग रोड पर भी उतरे हैं, आप जो लोग रोड पर उतरे आप देख रहे हैं उनका क्या हाल हो रहा है, और फिर ईवीएम के विरोध में उतरे हैं तो अब वकील को भी गिरफ्तार करके जेल में डाला रहा है। अरे गिरफ्तार करने से क्या फायदा, कर लेना, वो क्या करेंगे, कितने लोगों करेंगे भाई, कितने लोग करेंगे? ईवीएम का विरोध करना बंद नहीं करेंगे? नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। अरे हमारा मौलिक अधिकार है, संविधान हमको अधिकार देता है, हम अपने अधिकार का प्रयोग करते हैं। हम आपको अगर वोट देना चाहते हैं, अगर आपको न मिला तो मेरे अधिकार का हनन हुआ। सन 2024 में आप किसको चुनना चाहते हैं? ये देखिए, ये मामला भविष्य के गर्त में है, इसको नहीं कहा जाता हम किसको देना चाहते हैं। ये क्योंकि भारतीय संविधान की व्यवस्था में है, इसको ओपन करके नहीं बताया जाता। सन 2024 में बदलाव हो जाएगा? संभव बदलाव कर दिया जाएगा। जनता की अदालत में है, जनता ने फैसला सुना देगी। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर ईवीएम के विरोध में धरना प्रदर्शन करने के लिए लोग दिल्ली रवाना हो रहे हैं। यहाँ देखिए, यहाँ हैंडबिल है, इस हैंडबिल पे लोग गांव-गांव जा रहे हैं इस हैंडबिल को लेकर और लोगों को जागरूक कर रहे हैं, बता रहे हैं। जिससे इनके कहने के अनुसार लगभग 250 से 300 लोग यहाँ से विधानसभा शाहगंज क्षेत्र से रवाना हो रहे हैं दिल्ली के लिए। और दिल्ली में जो ईवीएम के विरुद्ध धरना प्रदर्शन हो रहा है उसमें ये भाग ले रहे हैं और ईवीएम को हटाने के लिए पूरा कमर कसे हुए हैं। यहाँ तक कि ये ग्रामीण स्तर के निचली सतह पर जाकर समाज सेवा कर रहे हैं भारत मुक्ति मोर्चा के माध्यम से, और ईवीएम को हटाने का इन्होंने निर्णय ले लिया है। और खुद ही नहीं बल्कि समाज में जाकर ये जगा रहे हैं लोगों को, जो नहीं जान रहे हैं उनको बता रहे हैं, ईवीएम की हकीकत से रूबरू करा रहे हैं, जबकि इनके पास ऐसा कोई व्यवस्था नहीं है। लेकिन आप देख रहे हैं कि इस हैंडबिल के माध्यम से अपनी बात को लोगों तक पहुंचा रहे हैं। और मैं ये भी देख रहा हूं, ये अधिकारी कर्मचारियों से मिल रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, लोगों से मिलकर और लोगों को जागरूक कर रहे हैं। जबकि यह काम और लोगों को भी करना चाहिए और लोगों को इनके सपोर्ट में आना चाहिए, लेकिन ये अथक परिश्रम कर रहे हैं और इनकी अथक परिश्रम जो है वो समाज सेवा में अंकित होनी चाहिए और समाज सेवा के लिए काम कर रहे हैं। मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूं कि जैसा ये मेहनत कर रहे हैं, आज इनके साथ अगर लोग खड़े हो जाए तो हर एक काम संभव हो सकता है। और बता दूं कि जैसा कि आज सरकार की बात करें तो आज की सरकार से लोग संतुष्ट नहीं है। 2024 में कुछ बदलाव लाना चाहते हैं और सन 2024 का बदलाव क्या होगा, अब 31 जनवरी के बाद ये निर्णय हो पाएगा, क्योंकि 31 जनवरी को दिल्ली में और ईवीएम के विरोध में लोग वहां उपस्थित हो रहे हैं। 31 जनवरी के बाद ही हम आपको बताएंगे कि बदलाव क्या होगा। नमस्कार, मैं हूं विनोद कुमार, आप देख रहे हैं प्रबल भारत की बुनियाद न्यूज।